बहुत देर से कुछ कहना चाहिए। बोलिए आसिम वकार साहब। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए और देते भी नहीं है। लेकिन गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे क्या बीफ खाया जाएगा और कम पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। केरल में गैर मुस्लिम भी खाते हैं, इस पर बयान क्यों नहीं देते? मैं सीधा बोल रहा हूं कि आप आज इको फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मट्टी का बना दो, आटे का बना दो, तो खाली बकरीद के दिन और जो बाकी दिन करोड़ों जानवर काटे जा रहे हैं बकरीद के अलावा, मैं कह रहा हूं 60% गैर मुस्लिम खाते हैं गोश्त। उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपकी बात सही है, लेकिन 2 करोड़ एक आंकड़ा है जो बीएसपी की ओर से ही सामने आया है वकार साहब। 2 करोड़ बकरे एक ही दिन नहीं काटे जाते हैं ना। जब इतनी बड़ी इस तरह से हलाल किया जाएगा तो यकीनन ये खून और जिस मांस की बात हो रही है वो सड़कों पर आएगा। और जो पक्ष शाकाहारी है या जो नहीं मानता है उसके लिए तो फिर सोचिए आप कैसी स्थिति बन जाएगी वकार साहब। मैडम मैं कह रहा हूं कि जितने स्लॉटर हाउस हैं इनमें बीफ का उत्पादन देखिए आप। बीफ समझ गई ना, बफेलो नहीं कह रहा हूं, बीफ का उत्पादन देखिए। तो वहां पे चल के क्यों नहीं रोका जा रहा है? चलिए मैं चलता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। दूसरी, मैं पिछले 10 साल से एक मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। क्यों नहीं करते हैं सर आप? कौन करेगा? अब हमारी सरकार नहीं है, वरना हम कर देते। ये टिप्पणी ले लूंगी, मोदी जी की सरकार है। लेकिन अगर गाय हिंदू धर्म में पूजा जाता है और उसको लेकर फिर इस तरह की बातें भी होंगी तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। और हमने देखा भी है गौकशी को लेकर, या कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो गाय के नाम पर, हमने ये भी देखा है हाल के दिनों में किस तरह की घटनाएं सामने आई। लेकिन हाँ ठीक है, अलीगढ़ में अब मैं सीधे आपके पास आती हूँ। आमितोष जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। दरअसल बार बार परसेप्शन ये बन रहा है ना कि मुस्लिमों का त्योहार है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद अब आकर उनके त्योहार में दखल अंदाजी कर रहा है। जी चित्रा जी, जब विश्व हिंदू परिषद की आप अपील करेंगे, ये दखल अंदाजी नहीं है, ये एक अपील है और अवेयरनेस है लोगों के लिए। हाँ। जब हम ये बात करते हैं कि आपके राइट ऑफ रिलीजन के अंदर में सेक्रीफाइस करना एक जीव की, वो आपका अधिकार नहीं है, तो मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है। क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 जब आप सुनेंगी, उसमें लिखा है राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। लेकिन उसकी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और आपका एनवायरमेंट। तो मोरालिटी की बात जब आती है तो कौन सा रिलीजन अधिकार देता है कि आप किसी की भी जीव की हत्या एक रिलीजन के राइट में कर दीजिए? चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूं। सूरत 7 आयत 28 एंड 16, 19 बात करता है कि अल्लाह ने कभी एविल को नहीं लेके आया। सूरत 22 आयत 37 बात करता है। सूरत 22 आयत, मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, आप उस पे बोलने पर तैयार नहीं, आप भागे जा रहे हैं। अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं। सर मुझे कुरान नहीं सुनना है आपसे। अगर बोल दे तो फिर आप अपनी बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो नौजवानों की बात भी सुन लिया करिए। मैं कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस के ऊपर में सबसे ज्यादा, अरे असीम वकार जी देखिए, फिर आप बीच में बोलेंगे तो अपनी बात खत्म कर लीजिए। एक बार अमितोष की बात खत्म हो जाए उसके बाद आ रही हूँ। चित्रा जी मैं कंप्लीट कर लूँ तो इनकी वॉल्यूम डाउन करा दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इस एमआईएम मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि जो स्लॉटर हाउस है, धन्यवाद, स्लॉटर हाउस की जो बात हो रही है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर में लाइसेंस स्लॉटर हाउस होते हैं। हाँ। और जो अनलाइसेंस स्लॉटर हाउस होता है उसको सरकार बंद भी और प्रतिबंधित भी करती है और बंद भी करती है। हाँ। ये राइट टू फूड की डिबेट नहीं है, ये डिबेट है राइट टू रिलीजन की। और राइट टू रिलीजन में आप जिन पशु को मार रहे हैं उसको रोकने की, जिस तरह से आप सनातन धर्म की बात करते हैं, पशु बलि है ही नहीं। आप सरकार से लाइसेंस लेकर बीफ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन आप पशु बलि को करते हैं राइट टू रिलीजन में, उसको बंद कराइए ना। एमआईएम में कितने स्लॉटर हाउस इनकी जानकारी में है, करा देते हैं, लेकिन नहीं कराए। यही दिक्कत है कि अनुभव है तभी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको एक नौजवान को खून दिख गया, लेकिन जो बेजुबान पशु को मार रहे हैं उनका खून भी दिख जाता, तो रिलीजन के आड़ में ऐसी हत्या नहीं होती। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जब आपके पास आते हैं, बहुत देर से वो शांति से चुप है। एक बार उनकी टिप्पणी कर लेती हूँ। देखिए बार बार इस देश में हमेशा संविधान का हवाला दिया जाता है, देश संविधान से चलता है, तो उसी संविधान का हवाला देकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से सवाल पूछे गए हैं। वकार साहब